इंसान खुद ही भक्षक बन के बैठा है, बताएगा कि एक औरत का अस्तित्व नहीं होता है आदमी के बिना। अब इन जैसे लोगों से ज्ञान लेना पड़ेगा, एक पढ़ी लिखी लड़कियों को, जिनको न वेद का पता, न पुराण का पता, न रामायण का पता, न कुरान का पता। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। बस इन लोगों के हिसाब से मनगढ़ंत धर्मशास्त्र है और मनुस्मृति से प्रभावित लोग हैं, जहाँ पे अपने फायदे के हिसाब से औरतों को इस्तेमाल कैसे करना है वो मनुस्मृति में सिखाया गया है और उस मनुस्मृति को ये आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तभी हमारे देश में लड़की का रेप हो जाता है और ऐसे सत्ताधारी लोग कुछ नहीं बोलते हैं उस पर। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही मान लिया है कि औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है और आदमी तो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अगर उसके साथ रेप भी हो जाए तो भी वो लोग यही मान करके बैठते होंगे कि अरे औरत का तो ऐसे भी कोई अस्तित्व नहीं होता और आदमी तो सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ का जिस पर टैग लग गया इट मीन्स वो कुछ भी करेगा तो उसको जस्टिफाई किया जाएगा। ये इन लोगों की वजह से हमारे देश या हिंदुस्तान या पाकिस्तान जैसे देश में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है औरतों के साथ में, ऑनर किलिंग हो रहा है, इन जैसे पॉलिटिशियन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये लोग बैठ करके कुर्सी पर इस तरह के नफरत फैला रहे हैं। और ये लोग इलेक्शन के टाइम में माताओं और बहनों की इज्जत की बात करते हैं। लाडली बहना योजना और लाडली माता योजना के तहत में 1000-2000 रुपए देकर के औरतों को खुश करते हैं। सही बात है, जब तक इस तरह का एक ज्ञान नहीं देंगे और औरतें जब तक इस तरह के ज्ञान में नहीं फंसी रहेगी तब तक आपके 1000-2000 रुपए में कौन फंसेगा। वो भी अपना हक मांगना शुरू कर देगी। औरतों का हक बहुत बड़ा है, जितना आपका है उतना ही औरतों का भी हक है। नेचर ने ऐसा कुछ भी चीज नहीं बनाया है अपने तरफ से जो आदमी के लिए अलग हो और औरत के लिए अलग हो। आदमी बिना कपड़ा के पैदा होता है तो औरतें भी बिना कपड़े के ही पैदा होती हैं। 24 घंटा आदमियों के लिए बनाया है तो औरतों के लिए भी बनाया है। नेचर ने ऑक्सीजन लेने के बराबर हक औरतों को भी दिया है। सूरज और चांद की रोशनी दोनों के ऊपर बराबर पड़ता है। नेचर ने जो कुछ भी बनाया है वो औरतों और आदमियों के लिए इक्वल बनाया है। और हमारे शास्त्र में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ये मनुस्मृति के ज्ञान से प्रभावित लोग बैठ के पट्टी पढ़ा रहे हैं कि एक औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सोच है हमारे देश में सत्ताधारी का, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं और ये महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। इनके अंदर महिलाओं के प्रति इज्जत कितना है वो भी देख लीजिए। उसके बाद महिलाएं इस पे भरोसा करें कि ये आदमी क्या वाकई में इज्जत डिजर्व करता है, क्या इस आदमी के अंदर वाकई में औरतों के प्रति सम्मान की भावना है।